आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो बाबा ने 3 दृश्य इमर्ज किए। पहले तो वो दृश्य देखकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि बाबा आज क्या दिखा रहे हैं। तो बाबा ने जो 3 दृश्य दिखाए, जो पहला दृश्य था बादलों के रूप में, कि एक बादल जब आते हैं तो बरसते हैं, काले बादल आते हैं तब बरसते हैं। दूसरे बादल जो होते हैं वो कब छाँव देते हैं, कब धूप देते हैं। और तीसरा दृश्य था बहुत खुशनुमा जो दृश्य होता है, बादल एकदम साफ। तो मैंने कहा बाबा ये तीनों ही दृश्य का रहस्य तो कुछ अजीब निराला नजर आ रहा है। तो बाबा 1 सेकंड सुनकर मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, हर चीज की 3 स्टेज होती है, हर बात की 3 स्टेज होती है। तो आज बाबा भी कई जगह का भ्रमण करते देख रहे थे, चक्कर लगा रहे थे कि कई जगह जो बादल होते हैं, एक होते हैं ज्ञान की बरसात करने वाले बादल, जो बाप से ज्ञान धन लेकर के दूसरी जगह बाहर जाके ज्ञान की बरसात करते हैं। और दूसरा जो बादल दिखाया, बाबा ने कहा यह भी एक दूसरी स्टेज होती है, जो कब बहुत अंधियारा कर देते हैं, कब बहुत उजियाला कर देते हैं, जो धूप छाँव का खेल करते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे भी इसी प्रकार अपने जीवन में भी कई बातों के कारण इस प्रकार का उतराव चढ़ाव का बहुत खेल करते रहते हैं। और तीसरा बादल जो सदा खुशनुमा खिला हुआ, जैसे नीले बादल होते तो एकदम रोशनी छाई रहती है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए हर प्रकृति के खेल में भी हर चीज में बाबा 3 बातों को देखते रहते हैं, दुनिया के भी खेल में। तो बाबा ने कहा कि कई बाबा के बच्चों की भी स्थिति इसी प्रकार बन जाती है, कभी धूप छाँव बन जाते हैं, कब बहुत नेगेटिव बातों में जाकर बरसना भी शुरू करते हैं, और कई सदैव खुशनुमा रहते हैं। तो बाबा फिर पूछने लगे कि बच्ची, बाबा की और दादियों की क्या स्टेज थी, क्या स्टेज होगी? तो मैंने कहा बाबा वह तो आप ही जानते हैं, आप ही बतला सकते हैं।
तो बाबा फिर मुस्कुरा के कहते हैं, बच्ची, जो बड़ों की, दादियों की और बाबा की जो स्थिति थी सदा खुशनुमा थी। बाबा के आगे क्या, दादियों के आगे कोई बातें नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, कोई परिस्थिति नहीं आई, पर सबको सहते हुए अपने जीवन को बहुत खुशनुमा बना के चले बड़े, और उन्होंने भी सभी को यही सबक सिखाया है अंत तक अपने जीवन से। तो ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने जैसे कि दमयंती बहन को भी इमर्ज किया, बाबा को पहले अमृत बेले ही सुना दिया था, आज विशेष भोग है और भी कई आत्माओं का। तो जैसे कि दमयंती बहन बाबा के बाजू में बैठी हुई थी, बाबा भी जैसे उनको देखकर बहुत मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि ये बच्ची भी मेरी जास्ती बातों में नहीं आती थी, बातों के संसार में नहीं आती थी, बहुत ही न्यारी प्यारी होकर जो बच्ची ने अपने जीवन में सेवाएं की है अथक बनकर, और कितनी ना आत्माओं की ज्योति जगाई है, बाबा वह भाग्य देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि शुरू से आदि में आई बच्ची ने अपना जीवन सादा सिंपल होकर के जीना शुरू किया, और जब तक श्वास था तब तक बच्ची ने जो सेवा सूक्ष्म रीति से की है, बाबा ने कहा वही जो सूक्ष्म का खाता, पुण्य का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बच्ची अपने साथ लेके गई है। तो बाबा जैसे कि उनको देखते हुए सुना भी रहे हैं, उनकी तरफ, दमयंती दीदी की तरफ देख भी रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो भी बड़ों के साथ रहता है, साथी भी मिलकर उसी प्रभाव में आकर उनको भी उसी प्रकार संग का रंग भी लग जाता है। बाबा ये विशेष रूप से जितने बाबा मम्मा के सामने निकले हुए बच्चों को देख रहे हैं कि उनकी मनसा वृत्ति कितनी श्रेष्ठ बनी रहती थी सभी के प्रति। तो बाबा जैसे सुनाते हुए बड़े प्यार से बाबा के सामने और दमयंती दीदी के सामने भी भोग की थाली रखी। बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया, और फिर बाबा को भी कहने लगे कि मेरी साथी बहनों ने भी हर प्रकार की सेवा करके मेरे को शक्ति बल दे के चलाती रही। तो बाबा ने कहा कि संगम युग का यही आपसी ब्राह्मणों का प्यार जो अंत तक चलाता है, और उसी प्यार में बच्चे भी चलते हैं। तो जैसे बाबा बड़े प्यार से उनको दृष्टि देते हुए, दुलार देते हुए, बड़े प्यार से बाबा ने उन्हें वतन में इमर्ज किया और भोग भी स्वीकार। बाबा ने फिर जैसे कि आप सभी भाई बहनों की भी याद पहले थी, तो बाबा ने भी सभी को बहुत विशेष स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँच गए। ओम शांति।